दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरटीओ ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों आरटीओ जिसका फुल फॉर्म होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। दोस्तों ये भारत देश की एक सरकारी डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर्स होते हैं जो मोटर वाहनों से जुड़े जो अधिनियम होते हैं उनको पालन न करने वाले व्यक्तियों पर देख रेख करते हैं और अपने जो भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो भी यातायात से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं उन्हें अगर कोई व्यक्ति तोड़ रहा है तो उसे उस पर कार्रवाई करना हो गया, उस पर एक्शंस लेना हो गया, उसका चालान करना हो गया। ये सारा जो काम करना होता है वो आरटीओ ऑफिसर का ही होता है। तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे आप में से जो आगे चल के एक आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते होंगे। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आरटीओ ऑफिसर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि आरटीओ ऑफिसर का काम क्या होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देके हम आरटीओ ऑफिसर बन सकते हैं। इसके लिए आपको जो एग्जाम आयोजित किया जाता है उसका सिलेक्शन प्रोसेस और इसमें क्या क्या सिलेबस होते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप बनना चाहते हैं एक आरटीओ ऑफिसर तो सबसे पहले पास होना चाहिए आपका ट्वेल्थ। आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं और कम से कम ट्वेल्थ में 50 से 55% मार्क आपका होना चाहिए। इसके बाद आपको पूरा करना होता है अपना ग्रेजुएशन भी आप कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर सकते हैं, या फिर आपने ट्वेल्थ के बाद अगर आपने ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में अगर आपने डिप्लोमा वगैरह भी किया है फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो एज लिमिट मांगी जाती है वो लगभग होती है आपकी 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और कुछ जो कैंडिडेट होते हैं जैसे ओबीसी हो गए, एससी से कैंडिडेट हो गए, या फिर उससे भी नीचे वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको 3 से 10 साल की छूट भी उम्र में यहाँ पे दिया जाता है। इसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ होना अनिवार्य नहीं है, आपको गाड़ियों को अच्छे से चलाना आना चाहिए, यानी कि आप ड्राइविंग में एक्सपर्ट भी होने चाहिए। तो ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद आइए बात करते हैं कि एक आरटीओ ऑफिसर एक्चुअल में बनते कैसे हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, इनका चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों अगर आप एक आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आरटीओ ऑफिसर के लिए कोई भी डायरेक्ट एग्ज़ाम आयोजित नहीं किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं निकाली जाती है जिसको दे के आप डायरेक्ट आरटीओ बन जाए। सबसे पहले आपको देना होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य से लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली जाती है वैकेंसी ग्रुप बी की, जिसमें आपको एएमयू की वैकेंसी होती है, या फिर आपका होता है एमयूआई यानी कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनना होता है। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा सबसे पहले। इसके लिए सबसे पहले स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, उसके तहत ग्रुप बी की वैकेंसी आती है एमयूआई की, उसमें आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद आप बन जाते हैं एक एआरटीओ का जब प्रमोशन होता है 2 से 3 साल या फिर 4 साल के उस पर आपको कार्य करने के बाद आपका प्रमोशन करके आपको बनाया जाता है आरटीओ ऑफिसर। तो इस प्रकार से बनते हैं एक आरटीओ ऑफिसर, यानी कि कोई भी डायरेक्ट वैकेंसी आपको यहाँ पे नहीं निकाली जाती है। अब बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है आरटीओ ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो 3 चरणों में एग्ज़ाम संपन्न होता है। सबसे पहले कराया जाएगा रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम में आपको कराए जाएंगे आपके हो गए 200 नंबर के आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक ही पेपर आपसे लिया जाएगा जिसमें आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, बेसिक साइंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, अंग्रेज़ी और भारत की कोई भी एक भाषा जैसे कि आपको तेलुगु हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, और उसके लास्ट में आता है भूगोल और आपका रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन होते हैं, ऑटोमोबाइल से होते हैं। इसके बाद आपको एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई सारे सब्जेक्ट इसमें आपके ऐड होते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 200 आपके क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क निर्धारित होते हैं, 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। इस प्रकार से होता है रिटन एग्जाम। कुछ आपका रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपकी शारीरिक जांच यानी कि फिजिकल आपका होता है, फिजिकल मेजरमेंट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, आपकी हाइट चेक की जाती है, आपका आई साइज चेक किया जाता है कि आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका वेट आपका जांच किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका फिजिकल टेस्ट वहाँ पे लिया जाता है। देन आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू आपके 2 चरण पार करने के बाद आपको इंटरव्यू आपका दिया जाता है, यानी कि आपने अगर रिटन एग्जाम को क्लियर कर लिया है, फिजिकल टेस्ट को क्लियर कर लिया है, इसके बाद इंटरव्यू आपको लिया जाता है और ये फाइनल राउंड होता है। इंटरव्यू जो होता है 20 से 30 मिनट का इंटरव्यू लिया जाता है मैक्सिमम।
और इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे बना दिया जाता है। मेरिट लिस्ट बन जाने के बाद आपको MUI यानी कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आपको पोस्ट जो होती है वो मिल जाती है, जिसे आप बन जाते हैं ARTO। ARTO बनने के बाद आपको कम से कम 3 से 4 साल वहाँ पे कार्य करना होगा उस पोस्ट पे। उसके बाद प्रमोशन करके आप बन जाते हैं एक RTO ऑफिसर। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने RTO ऑफिसर के एग्जाम को दे दिया है, आप बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों एक RTO ऑफिसर आप जब बन जाते हैं तो अक्सर आप बात करें सैलरी की तो लगभग एक RTO ऑफिसर की सैलरी होती है स्टार्टिंग में आपको दिया जाएगा 30 से 35,000 रुपये, और आगे चल के आप 50,000 रुपये या फिर मंथली की अर्न कर सकते हैं, या फिर उससे भी अधिक आपको भत्ते वगैरह को ऐड कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है एक RTO ऑफिसर की। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक RTO ऑफिसर एक्चुअल में बनते कैसे हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।